और ये मन्नत मानी। ये केस स्टडी कर रहे हैं आज हम। विजडम अप्लाई हुई है, आत्मिक बुद्धि। यहूदी जो थे उन्हें एक बात मालूम है कि परमेश्वर मन्नतों को तुच्छ नहीं जानता, कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करे। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, अगर तू मेरी मनपसंद जॉब मुझे दे, मैं ये पहली सैलरी तुझे दूंगा, मैं टाई तुझे दिया करूंगा। मन्नत मांगते परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आज मुझे तू इस मुसीबत से छुड़ाए तो मैं तेरी सेवा। ऐसे बहुत सी मन्नतें हैं। तो पहली विजडम अप्लाई हुई कि बाइबल के वचनों में जो खुदा की विजडम है, खुदा के तरीके के साथ जीवन जीने का तरीका। पहले हन्ना ने देख लिया, रो के खाना छोड़ दिया, पति के साथ लड़ी, सौतन के साथ लड़ी, चिल्लाई, कलेश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? आत्मिक विजडम अप्लाई की, मन्नत मांगी। पहला स्टेप, खुदा से कहती परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और मुझे भूले ना और पुत्र मुझे दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पे छुरा ना फिरने पाएगा। वचन में लिखा एली उसकी ओर देख रहा था, उसके होंठ तो हिलते थे। 13 आयत में लिखा परंतु शब्द कोई सुनाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा वो नशे में है। एली ने कहा अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी? 15 में लिखा हन्ना ने कहा नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या लिखा? एली ने देखा, और क्या देखा? होंठ हिल रहे हैं। और क्या कहा? मन में सोचा ये औरत ओछी है, कैरेक्टरलेस औरत है, खुदा के घर में नशा करके आ गई। ए लड़की अपना नशा उतार। और अगर हन्ना के पास स्पिरिचुअल विजडम ना होती, वो आगे से कहती ले तू कादा सेवक आ, तेन तो आप नहीं पता लगा मैं की कहनी है। एक सेवक एक आदमी भी है। उसने उसे परखने में गलती की, पर फिर भी वो खुदा का सेवक ही ठहराएगा, उसका अभिषिक्त ही ठहराएगा। लेकिन हन्ना ने गलती नहीं की ये कह के कि क्या तू आत्मिक नहीं है, क्या तुझे जांच नहीं है, क्या तू जांच नहीं पा रहा कि मैं तो दुखिया हूं। उसने कोई टांच नहीं मारी। उसने कहा हे मेरे प्रभु, 15 में ह्यूमिलिटी, नम्रताई। किसी वॉलंटियर ने गलती करती, आप वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि आप नम्र नहीं हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आपको प्रभु के घर की इज्जत की, प्रभु की इज्जत की, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हन्ना ने कहा मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, ना मैंने शराब पी ना दाख मधु, पर मैंने मन खोल के अपनी बात यहोवा से कही। मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैंने शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण ये सब कहा है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। चाहे उसे परखने में गलती लग गई, पर उसके शब्द अभी भी पावरफुल हैं। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कुछ ही हफ्तों में हन्ना प्रेग्नेंट थी। आप प्रभु के सेवक को जांच नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है, एक पास्टर ने वचन बोलने में गलती कर दी कि भजन संहिता 23 बोलना था, 24 बोल दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, इसको तो वचन नहीं पता। वो तब भी खुदा का वैसा ही अभिषिक्त सेवक है।
उसके शब्दों से अब भी काम होते हैं। ये गलतियां मायने नहीं करती, क्योंकि वो एक शरीर में भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये है स्पिरिचुअल विजडम। सबके पास नहीं है, इसीलिए तो सब इफेक्टिव नहीं है खुदा के राज्य के लिए। सब रूहें नहीं बचा पाते इतनी, सब इतना काम नहीं कर पाते। डिपेंड करता है आपके अंदर प्रभु की विजडम कितनी है। नेक्स्ट कहते, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वो चली गई। क्या हुआ उसके बाद? वो प्रेग्नेंट हुई। एक और बात बाइबल में लिखी है, इक्कीस आयत में उसका पति हर साल जब भवन में जाता था तो फिर वो चला। जब शैमूएल हो गया तो हन्ना कहती, मैं अभी खुदा के घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे अर्पण करना है, इसका दूध छूटने तक मैं नहीं जा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं घर में उसके जाऊं और इसको खाली वापस ले आऊं। स्पिरिचुअल विजडम। शाऊल गधियां ढूंढने के लिए गया, गधियां नहीं मिली। उसके सेवक ने कहा यहां एक नबी रहता है, चलें उसके पास। कहता हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। शाऊल क्यों चुना गया? उसके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम थी कि अगर परमेश्वर के घर में परमेश्वर के दास के सामने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। उसके दास की कोई डिमांड नहीं है। इसहाक ने कहा, जा बेटा मेरे मन पसंद का खाना मुझे बना के दे, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। इसहाक कोई गरीब इंसान नहीं था, खरबों का मालिक था। ऐसे वो 50 तरह के खाने बनवा सकता था, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल विजडम है कि जब आप फादर की लाइफ में बोते हैं, आप कुछ लेते हैं उससे। जहां भी काम हुआ स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई हुई होगी, चेक कर लेना बाइबल में। हालेलुया। तो शाऊल चांदी का टुकड़ा लेके नबी के सामने गया। स्पिरिचुअल विजडम। हन्ना खाली हाथ नहीं गई, कहती मैं नहीं जाऊंगी। और जब कुछ ही महीने में उसका दूध छूट गया, वो उसको चढ़ा के आई।